हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लोक देवता गोगा जी। अब हम जो आगे की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं तेजा जी। और तेजा जी की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखने प्यारे विद्यार्थियों, आपको पूर्ण अपना जो ध्यान है वो पूर्ण ध्यान आपको कहाँ पर रखना है, इस बोर्ड की तरफ रखना है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको भली भांति तरीके से समझ में आएगा। देखो, तेजा जी की जब बात करेंगे तो ये जो तेजा जी है, ये तेजा जी धौल्या, यानी ध्यान रखना धौल्या गोत्र, इनका गोत्र था धौल्या। धौल्या गोत्र के जाट थे। धौल्या गोत्र के क्या थे? ये जाट थे। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इनका जो जन्म है, इनका जो क्या है जन्म है, वो जन्म कब होता है? जन्म है खडनाल, और खडनाल नागौर में होता है। और खडनाल नागौर में इनका जन्म होता है। कब होता है? 1073। खडनाल नागौर में 1073 ईस्वी में इनका क्या होता है? जन्म होता है। तो देखिए 1073 ईस्वी, ठीक है ना, 1073 ईस्वी में खडनाल नागौर में इनका जन्म होता है। और ध्यान रखिएगा, जब मैंने बात कही थी आपसे विक्रम संवत की, जब मैंने आपसे बात कही थी विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत आपको निकालना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से। देखिए, विक्रम संवत जब आप निकालोगे तो यहां पर आप विक्रम संवत भी देख लेना। इसके विक्रम संवत की जब मैं बात करूंगा तो 1073 ईस्वी, और इसमें मैं कर दूंगा 57, तो 7 3 10, 1 5 7 5 12 और 1 13, यहां पर कितना बचा? 1130 विक्रम संवत, यानी कि 1130 विक्रम संवत में इनका क्या हुआ था? खडनाल नागौर में जन्म हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा, इनके माता की जब बात आएगी तो माता की, पिता की और पत्नी की, माता, पिता और पत्नी, माता की, पिता की और पत्नी की जब बात आती है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है इनकी बहनें भी थी। क्या थी? बहनें। तो बहनें कौन कौन थी उनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, माता की जब हम बात करें तो माता के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनकी माता थी राव कुंवरी। इनकी माता कौन थी? इनकी माता मेरे दोस्तों कौन थी? राव कुंवरी। राव कुंवरी इनकी माता थी। राव कुंवरी इनकी माता थी। पिता जो थे वो थे ताहड़जी धौल्या या बक्साराम धौल्या। ताहड़जी धौल्या, या फिर इसे ही कहते हैं बक्साराम धौल्या। देखो, आपको पता है कि व्यक्ति एक होता है लेकिन नाम दो दो मिलते हैं उसके। आप देखोगे कि घर पे आपका नाम चिंटू है लेकिन बाहर आपका नाम कुछ और ही मिलेगा, ठीक है ना। घर पे आपका नाम पिंटू है तो बाहर आपका नाम कुछ और ही मिलेगा, पंकज, दिनेश, महेश, सुरेश, लेकिन दो नाम होते हैं काफी बार। तो ध्यान रखिएगा, इनको भी दो नाम से जाना जाता था। इनका नाम ताहड़जी धौल्या भी मिलता है और बक्साराम धौल्या भी इनका नाम मिलता है। इनकी पत्नी जो थी वो पत्नी थी पेमल दे। पेमल दे। और ध्यान रखना, ये जो पेमल दे है, ये पेमल दे मीराबाई का बचपन का नाम भी था। आपको ये ध्यान होना चाहिए भली बाती कि मीराबाई के बचपन का जो नाम था वो मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल दे, या उन्हीं को ही कहते हैं कस्बूबाई। पेमल दे या कस्बूबाई। दूसरा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनकी बहनें थी, और बहनें कौन थी? राजत और एक थी भवरी। राजत और भवरी इनकी क्या थी? बहनें थी। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहले देखिए तेजाजी जो है वो तेजाजी धौल्या गोत्र के जाट जाति के थे। दूसरा, जन्म इनका कहां पर हुआ था? खडनाल, और खडनाल है कहां पर? नागौर में। इनका जन्म कब हुआ था? 1073 ईस्वी में। यदि इसको हम विक्रम संवत में कन्वर्ट करें तो मैंने आपको कहा था कि जब भी विक्रम संवत की बात आए तो विक्रम संवत में आपको क्या रखना है? विक्रम संवत में आपको 1130 विक्रम संवत, यानी प्लस में क्या करना है? 57, यानी 57 आपको ऐड करना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इनके जो पिता का नाम मिलता है वो ताहड़जी धौल्या, यानी उन्हें ही कहते हैं बक्साराम धौल्या। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पत्नी जो है इनकी वो पेमल दे थी। और पेमल दे की जब बात आए तो ध्यान रखना, मीराबाई का बचपन का नाम भी क्या था? पेमल दे था। उन्हीं को ही कस्बूबाई भी कहा जाता था।
पेमल दे। देखो मीराबाई का बचपन का नाम नोट डालकर लिख लेना, नोट डालकर, मीराबाई का बचपन का नाम पेमल और कस्बूबाई, यानी कि ये जो है आपको नोट डालकर लिखना है कि मीराबाई के जो बचपन का नाम है वो क्या मिलता है दोस्तों, पेमल या कस्बूबाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए इनके उपनामों की बात करें अपन, यदि हम उपनामों की बात करें तो उपनाम क्या क्या हैं इनके, देखिए तेजाजी के उपनाम, पहला मिलता है कालाबाला के देवता, काला एवं बाला के देवता। क्यों कहा जाता है इनको कालाबाला के देवता? देखिएगा दोस्तों, काला और बाला के देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि काला मतलब कि सांप का प्रतीक है, ठीक है ना, काला मतलब कि सांप का प्रतीक यानी सर्पों का देवता भी कहा जाता है, और बाला मतलब नारू रोग, एक रोग होता है नारू रोग, इस नारू रोग के कारण यानी नारू रोग से जो मुक्ति दिलाने वाला देवता है वो कौन सा है, तेजाजी। और तेजाजी जो है नारू रोग से जब मुक्ति दिलाते हैं इसीलिए उनका नाम जो पड़ा वो पड़ा काला और बाला का देवता। इनका ही दूसरा नाम मिलेगा मेरे दोस्तों कृषि उपकारक, कृषि उपकारक देवता। जब किसान खेत पर हल चलाता है तो हल चलाते समय वो तेजाजी के गीत गाते हैं और तेजाजी के गीतों को कहा जाता है तेजा टेर, यानी तेजाजी के जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तेजा टेर। इसके बाद ध्यान रखना इन्हें कहा जाता है तीसरा गायों का मुक्तिदाता, गायों का मुक्तिदाता, मुक्तिदाता। यानी कि जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखना गायों का मुक्तिदाता इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक थी लाछा गुजरी, और लाछा गुजरी जो है उस लाछा गुजरी की गायों को मेर जाति के मीणा ले जाते हैं और उन मेर जाति के मीणाओं से ये उनकी गायों को बचा कर लाते हैं। तो ऐसा कोई सा स्थान नहीं रहता तेजाजी का जहां पर इनके घाव नहीं हुए, संपूर्ण स्थान पर घाव हुए, और घाव होने के कारण इन्हें बाद में जो सर्प जो डसता है वो सर्प इनकी जीभ पर डसता है, तो इसीलिए इन्हें कहा है गौमुक्तिदाता। चौथा इनको कहा जाता है नागों का देवता, नागों का देवता, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो नाग जो है वो नाग इनको कहाँ पर डसता है, जैसे कि मैं आपसे बात कह रहा था कि लाछा गुजरी, और लाछा गुजरी की जो गायों को मेर जाति के मीणा ले जाते हैं तो ये क्या है, अपने ससुराल में जो लाछा गुजरी होती है अपनी पत्नी की सहेली, उस सहेली की गायों को बचाने के लिए जाता है और वहाँ से मेर जाति के मीणाओं से युद्ध कर कर जब वापस आता है तो वहाँ पर क्या देखता है कि दो नाग है, वो नाग क्या है, नाग और नागिन जो जल रहे थे अग्नि में, तो उन नाग और नागिनों को जब ये अग्नि में जलते हुए देखते हैं तो उनको बचा लेते हैं अपने भाले के जरिए। तब नागिन तो जल जाती है लेकिन नाग बच जाता है, और उन्होंने सोचा कि मैंने नाग को बचाकर बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन नाग कहता है कि हजारों वर्ष बाद हमें मुक्ति मिल रही थी परंतु आपने हमारी मुक्ति को सार्थक नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको डसना चाहता हूं। तब वो तेजाजी नाग से एक प्रार्थना करते हैं कि नाग देवता आप मुझे डस लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप डसना और मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पहले मेरा जो कर्तव्य है उसको पूरा करने दो। जो मैं ये लाछा गुजरी की गायों को यहां से बचाकर लेकर आया हूं, इन गायों को एक बार मैं लाछा गुजरी के पास पहुंचा देता हूं और पहुंचाने के बाद फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा और आप आकर मुझे डस लेना। और वो उसके पास पहुंचते हैं और जब डसते हैं तो कहां पर डसवाते हैं, अपने भाले से होते हुए ये सीधे अपने जीभ पर डसवाते हैं, क्योंकि अन्य सभी जगहों पर घाव बने हुए थे। तो जल्दी से एक बार मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए
अब देखिए मैं 3 स्थानों की बात करूंगा। एक तो है सेंदरिया, एक है सुरसुरा और एक है पनेर। ये 3 स्थान आपको याद रखने हैं। एक है सेंदरिया, एक है सुरसुरा और एक है पनेर। पनेर जो है वो रूपनगढ़ तहसील अजमेर में है। सेंदरिया सुरसुरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा किशनगढ़ अजमेर में, और मसूदा तहसील अजमेर में मिलता है क्या, सेंदरिया। तो 3 स्थानों को आपको ध्यान रखना है। एक तो है सेंदरिया, दूसरा मिलेगा सुरसुरा और तीसरा मिलेगा पनेर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पनेर जो है, ये पनेर आपको कहां पर मिलेगा, रूपनगढ़ तहसील, रूपनगढ़ तहसील अजमेर में, जहां पर तेजाजी का क्या था, ससुराल था। रूपनगढ़ अजमेर में तेजाजी का ससुराल था। दूसरा आपको मिलेगा सुरसुरा, और सुरसुरा है कहां पर, किशनगढ़, और किशनगढ़ भी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर में। इसके बाद सेंदरिया की बात करूं तो सेंदरिया है मसूदा, और मसूदा तहसील है कहां पर, यह भी है अजमेर में। तो आपको ध्यान रखना है 3 स्थानों को आपको मुख्य रूप से क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो तीनों स्थानों को जब आप ध्यान में रखोगे तो एक तो है सुरसुरा, एक है सेंदरिया और एक है पनेर। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पनेर की तो पेमल दे इनकी जो पत्नी थी वो यहीं की थी, और ये तेजाजी का क्या था, ससुराल। और यहां पर जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है, ध्यान रखिएगा। देखो यहां पर रखना, लिखना पेमल दे, पेमल दे यहीं की रहने वाली थी, रहने वाली थी, अर्थात तेजाजी का ससुराल। दूसरा, यहां इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है, उस मुख्य मंदिर में पुजारी जो होता है वो पुजारी होता है माली जाति का। किस जाति का होता है, माली जाति का। दूसरा मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि तेजाजी को सांप ने डसा। कहां पर डसा, यहां सुरसुरा या सेंदरिया, सॉरी सेंदरिया नामक स्थान, यहां तेजाजी को सांप ने डसा। दूसरा, यहां पर सुरसुरा में, यानी वहां तो इनको डस लिया, लेकिन वहां से डसने के बाद ये वापस आए, कहां पर, सुरसुरा में पहुंचे, और सुरसुरा में यहां पर सर्पदंश से तेजाजी की मृत्यु हुई, सर्पदंश से तेजाजी की मृत्यु हुई। दूसरा ध्यान रखना, तेजाजी की जागीर निकाली जाती है यहां से जहां इनकी मृत्यु हुई, यहां से तेजाजी की जागीर निकाली जाती है, आप ध्यान रखना क्या निकाली जाती है, जागीर। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि तेजाजी की जो जागीर निकाली जाती है, जब तेजाजी का मंदिर स्थापित करना होता है, तो तेजाजी का मंदिर जब स्थापित करते हैं उस वक्त यहां से जलती हुई जोत ले जाई जाती है, और जलती हुई जोत ले जाकर वहां पर स्थापित कर दी जाती है जहां पर तेजाजी का मंदिर बनाना होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों मुख्य रूप से 3 स्थान। पहला स्थान जो है वो कौन सा है, सेंदरिया। सेंदरिया जो है मसूदा तहसील अजमेर में पड़ता है, और अजमेर में जहां सेंदरिया नामक स्थान है वहां पर तेजाजी को सांप क्या करता है दोस्तों, डसता है। और सांप जो डसता है वो सांप किससे क्या, कहां पर डसता है, उनको जीभ पर डसता है, जीभ पर, भाले से होता हुआ जीभ पर डसता है, क्योंकि उनका जो संपूर्ण शरीर है वो छलनी हो जाता है। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर की जब बात करेंगे तो यहां पर सर्पदंश से उनकी मृत्यु, यानी काटा तो कहां पर था उनको, सेंदरिया में, सुरसुरा में उनकी क्या हो गई, मृत्यु। और पनेर रूपनगढ़ अजमेर में अगर बात करें तो यहां पर उनका ससुराल था, और लाछा गुजरी यहीं की रहने वाली थी। और लाछा गुजरी इसकी पत्नी की सहेली थी जिसका नाम था पेमल दे। ये पेमल दे की सहेली जिसकी गायों को ले जाता है
मेर जाति के मीणा और मेर जाति के मीणाओं से उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसके संदर्भ में एक कहानी थी दोस्तों कि तेजाजी जो है एक बार खेत पर कार्य करते थे, और खेत पर कार्य जब कर रहे थे उस वक्त ध्यान रखना कि अपनी भाभी से कहकर जाते हैं कि भाभी आप ऐसा करना, मेरे लिए खाना लेकर आना। तो भाभी जब कहती है कि मेरे लिए खाना लेकर आना है, तो भाभी लेट हो जाती है, कार्यों में लग जाती है, घर के कार्यों में लग जाती है, और घर के कार्यों में लगने के कारण वो लेट हो जाती है। तब मेरे दोस्तों तेजाजी जो है वो तेजाजी गुस्सा हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं भाभी खाना लेकर आई। तो जैसे ही भाभी को उसने देखा समय से लेट वो आई, तो उन्होंने भाभी से कहा, बोले भाभी आप इतना लेट हो गए, ऐसे थोड़ी चलेगा। भाभी पर गुस्सा हुए, तो भाभी ने भी तुरंत उसको जवाब दिया, बोले खुद की बींदनी तो तूने कहां पर रख रखी है, अपने पियर में, और हमको यहां पर परेशान करता है। यदि तुझे समय पर खाना चाहिए तो अपनी बींदनी लेकर आ। तब तेजाजी गुस्से में आते हैं और गुस्से में आकर अपनी मां से पूछते हैं, राव कंवरी से, बोले मां मुझे ये बता कि मेरा ससुराल है कहां पर, क्योंकि इनका जो विवाह होता है वो बचपन में ही हो जाता है दोस्तों। तब मां इनको बताती है, और मां जब बताती है तो आपको भली भांति पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि ये अपनी घोड़ी लेकर गए, लीलन श्रृंगारे, ये अपनी घोड़ी लेके गए और सीधा अपने ससुराल पहुंच जाते हैं पनेर अजमेर में, जहां पर इनका ससुराल का घर था। उस घर में जैसे ही प्रवेश किया, शाम के समय पहुंचे थे, उस वक्त इनकी जो सासू थी, सासू मां दूध धो रही थी गायों से, और गायों से जब दूध धो रही थी तो जैसे ही वो घोड़ी की हिनहिनाने की आवाज हुई तो गाय उछल गई और दूध फैल गया। तो उसकी सासू को यह पता नहीं था कि ये मेरा दामाद है, हमारा दामाद है। वो सीधे सीधे उसको गाली बक देती है। तेजाजी वहां से भी गुस्सा होकर वापस आ जाते हैं। रात्रि हो जाती है और रात्रि के कारण पास में ही पेमलदे की जो सहेली है लाछा गुजरी, वो लाछा गुजरी के घर पर रुकते हैं। लेकिन लाछा गुजरी बड़ी दुखी थी। लाछा गुजरी से पूछा कि लाछा गुजरी ऐसा क्या हुआ जिससे आप बड़ा दुखी हो? बोले मेरी गायों को अपहरण करके मेर जाति के मीणा ले गई। मेर जाति के मीणा जब ले गए तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंतित ना हो, मैं ऐसा करता हूं कि मैं जाता हूं और मेर जाति के मीणाओं से आपकी गायों को क्या करता हूं, छुड़ाकर लेकर आता हूं। तो वो जाते हैं, मेर जाति के मीणाओं से युद्ध करते हैं दोस्तों। और युद्ध जब करते हैं, मेर जाति के मीणाओं से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और युद्ध जब करते हैं तो युद्ध के दौरान वो गायों को बचा लेते हैं, लेकिन उनका शरीर जो है वो पूर्ण रूप से जख्मी हो जाता है। ऐसा कोई स्थान नहीं बचता जहां वो बच जाए। उन गायों को लेकर जब आ रहे थे तो एक स्थान पड़ता है मेरे दोस्तों। कौन सा स्थान पड़ता है? सेंदरिया। और इस सेंदरिया नामक स्थान पर आकर वो देखते हैं कि एक क्या है, नागिन नाग का जोड़ा एक आग में जल रहा था। और आग में जलते हुए उनको देखा तो इन्होंने सोचा क्यों ना इनको बचाया जाए। और इनको बचाने गए तो जो नागिन है वो तो जल गई, लेकिन वो नाग है वो बच गया। और नाग ने कहा कि भले मानुस आप कौन हो, 1000 वर्षों बाद तो हमें मुक्ति मिल रही थी और आपने हमें बचा लिया। भाई 1000 वर्षों बाद आपको हमको क्या मिल रही थी? मुक्ति मिल रही थी, लेकिन आपने हमको बचा लिया, ऐसा क्यों किया? तब वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आपको मुक्ति मिल रही थी, मैंने सोचा ये जल रहे हैं इसलिए मैं आपको बचाने आया था। तब नाग ने कहा कि अब तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको डसने वाला हूं। लेकिन तब रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हे नाग देवता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको डसना है ना, मुझे डस लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डसो तो डस लेना। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो मैं मेरी ये लाछा गुजरी की जो गायें हैं इनको बचाकर लेकर आया हूं, इनको इनके निजी स्थान पर पहुंचाने दो और फिर मैं वापस आऊंगा, ये मैं ऐसा आपसे वचन देता हूं आपको। बोले ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। तेजाजी वापस गए, लाछा गुजरी की गायों को छोड़ा और वापस गए और जाकर उन्होंने कहा कि हे नाग देवता, अब आप मुझे डस सकते हो। बोले आपको डसे कहां? बोले आपका संपूर्ण जो शरीर है वो संपूर्ण शरीर तो घायल है। और संपूर्ण शरीर जो घायल था, तब उन्होंने कहा था तेजाजी ने, बोले ऐसा करो, ये जो मेरा भाला है इस भाले पर आप छंट कर आओ और छंटते हुए मेरी जो जीभ है उस जीभ पर कोई घाव नहीं है, आप वहां डस लो मुझे। और दोस्तों वो नाग देवता वहां पर आते हैं और इस सेंदरिया नामक स्थान पर इनको क्या करते हैं? डस लेते हैं।
डसने के बाद मेरे विद्यार्थियों यहां से तेजाजी चलते हैं और तेजाजी सीधे कहां पर पहुंचते हैं, सुरसुरा, किशनगढ़, अजमेर। यहां पर जाके सर्पदंश से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जबकि पनेर में पेमल दे जो थी, उस पेमल दे की, यहां पर पेमल दे का क्या था, घर था, यहां पर इनका ससुराल था। तो ध्यान रखना यहां पर इनका जो मुख्य मंदिर है, उस मुख्य मंदिर में जो जाति का पुजारी रहता है वो माली जाति है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायें मीणाओं से छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। यानी तेजाजी ने लाचा गुजरी की जो गायें हैं तो वो मेर जाति की मीणाओं से छुड़ाई। तो लिख लेना, तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर जाति, ध्यान रखना, मेर जाति के मीणाओं से छुड़वाया। अच्छा, आपसे पूछेगा कि लाचा गुजरी की जो छतरी है वो छतरी कहां पर है। तो ध्यान रखना, लाचा गुजरी की जो छतरी है दोस्तों, वो छतरी कहां पर है, वो है नागौर में। और नागौर में भी कहां पर, खडनाल में। जो इनका गांव था उस गांव में ही है इनकी छतरी, खडनाल, नागौर में। अब देखो दोस्तों, इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर मिलेगा, इनका प्रमुख मंदिर, ये प्रमुख मंदिर मेरे दोस्तों खडनाल, नागौर में है। खडनाल, नागौर, और इसे कहा जाता है सबसे बड़ा पूजा स्थल तेजाजी का। लिख सकते हो आप, तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल। तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल जो है वो सबसे बड़ा पूजा स्थल कहां पर है, खडनाल, और खडनाल है कहां पर, नागौर में। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इनका एक और मंदिर है, और वो एक और मंदिर कहां पर मिलता है, पर्वतसर और भावता। देखो, इनका एक मंदिर मिलेगा पर्वतसर और एक मिलेगा भावता। तो दोनों के दोनों कहां पर है, नागौर में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनका एक और अन्य मंदिर मिलेगा, वो आपको कहां मिलेगा, सेंदरिया, सुरसुरा। देखो, एक मिलेगा इनका सेंदरिया, दूसरा मिलेगा इनका सुरसुरा, और एक मिलेगा पनहेर। यहां पर इनके क्या मिलते हैं, मुख्य मंदिर मिलते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इनका एक और प्रमुख मंदिर जो मिलता है, वो एक और प्रमुख मंदिर कहां पर मिलेगा, इनका एक और प्रमुख मंदिर जो मिलता है वो मिलता है बासी दुगारी। एक और मंदिर मिलेगा, और वो मिलेगा कहां पर, बासी दुगारी। और बासी दुगारी वाला जो मंदिर है वो कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी। ध्यान रखना, बासी दुगारी कहां पर है, बूंदी। बासी दुगारी, बूंदी में इनका प्रमुख मंदिर मिलता है। तो जल्दी से एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखो, तेजाजी जो है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर के प्रमुख लोक देवता है। अजमेर जो है उस अजमेर के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं, मुख्य लोक देवता माने जाते हैं अजमेर के। यानी इन तेजा चौक जो है वो तेजा चौक अजमेर के प्रत्येक गांव में
अजमेर के प्रत्येक गांव में तेजा चौक मिलता है, जबकि सबसे बड़ा तेजा चौक जो है वो ब्यावर में मिलता है, और ब्यावर है कहां पर? अजमेर में। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा तेजाजी जो है, तेजाजी अजमेर के मुख्य लोक देवता है, मुख्य लोक देवता हैं। पहली बात, अजमेर के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं। और दूसरा बात, तेजा चौक, यदि तेजा चौक की हम बात करें, किसकी बात करें? तेजा चौक की। तेजा चौक, तो ध्यान रखना, अजमेर के प्रत्येक गांव में, अजमेर के प्रत्येक गांव में स्थित है, स्थित है, अजमेर के प्रत्येक गांव में स्थित है। और दूसरी अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा तेजा चौक जो है, वो सबसे बड़ा तेजा चौक है कहां पर मेरे दोस्तों? ये सबसे बड़ा तेजा चौक, सबसे बड़ा तेजा चौक ये है ब्यावर, और ब्यावर है कहां पर? अजमेर। ब्यावर अजमेर में सबसे बड़ा तेजा चौक है। दूसरा, तेजाजी का जो पशु मेला लगता है वो पर्वतसर नागौर में लगता है, और ये पहले कहां पर बढ़ता था? पनेर में। ध्यान रखना, तेजाजी का पशु मेला, पशु मेला कहां पर बढ़ता है? देखो दोस्तों, पशु मेला देखो, ये बढ़ता है पर्वतसर, और पर्वतसर है कहां पर? नागौर में। सॉरी, पर्वतसर नागौर में। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये जो पहले कहां पर बढ़ता था? पहले पनहेर, और पनेर कहां पर बढ़ता था दोस्तों? अजमेर में बढ़ता था, लेकिन इसको बाद में स्थानांतरित कर दिया था कहां पर? पर्वतसर नागौर में। दूसरा आपको ध्यान रखना कि ये जो तेजा जी का जो मेला लगता है, ये ध्यान रखना कब लगता है? तेजा दशमी को। इनका मेला कब लगता है? तेजा दशमी, तेजा दशमी। ध्यान रखना कब लगता है दोस्तों? तेजा दशमी को। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं कि भाद्रपद शुक्ल दशम को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशम को। भाद्रपद शुक्ल दशम को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और एक चीज और ध्यान रखना मुख्य रूप से, और वो चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला, ध्यान रखना, आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला, यानी आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पहली बात ध्यान रखनी है कि तेजाजी अजमेर के क्या माने जाते हैं? मुख्य देवता माने जाते हैं, मुख्य लोक देवता। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि तेजा चौक जो है वो अजमेर के प्रत्येक गांव में मिलेगा, क्योंकि लोक देवता मुख्य हैं, तो अजमेर के जो प्रत्येक गांव है उस प्रत्येक गांव में तेजा चौक आपको मिलेगा। दूसरा ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो तेजा चौक है वो सबसे बड़ा तेजा चौक कहां पर है? ब्यावर, और ब्यावर कहां है? अजमेर में। इसके बाद ध्यान रखना कि तेजाजी का जो पशु मेला लगता है वो पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर। कहां पर लगता है दोस्तों? पर्वतसर नागौर। और पहले ये कहां पर लगता था? पनेर अजमेर में, लेकिन पनेर अजमेर से ये ट्रांसफर कर दिया कहां पर? पर्वतसर नागौर में। अच्छा, इसकी मुख्य खासियत क्या है? ये मुख्य खासियत है कि आय की दृष्टि से, यानी कि इसमें जो जानवरों को, जीव जंतुओं को, पशुओं को बेचा जाता है, उस पशुओं से सर्वाधिक आय होती है। सर्वाधिक आय जो होती है वो किस मेले से होती है? तेजाजी के मेले से। और ध्यान रखना दोस्तों, ये तेजा दशमी को लगता है, यानी कह सकते हैं तेजा दशमी जो है भाद्रपद शुक्ल दशम को कहते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि तेजाजी जो है वो सहरिया जनजाति के
सहरिया जनजाति के क्या है, मुख्य लोक देवता हैं। और इनके जो मंदिर होते हैं, तेजाजी की जो मंदिर है, उन मंदिरों के पुजारी जो है वो कुमार जाति के माने जाते हैं। किस जाति के माने जाते हैं? कुमार जाति के। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए देखिए, सहरिया जनजाति के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं। सहरिया जनजाति के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि तेजाजी के मंदिरों में, तेजाजी के मंदिरों में पुजारी कुम्हार जाति का होता है। जबकि एक चीज और ध्यान रखनी है आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ध्यान क्या रखनी है आपको कि तेजाजी के जो पनेर नामक स्थान है, उस पनेर नामक स्थान पर जो मंदिर होता है, उस मंदिर में जो पुजारी है वो पुजारी किस जाति का है वो भी ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है कि पनेर अजमेर, ठीक है ना, पनेर अजमेर में स्थित मंदिर में माली जाति का पुजारी होता है, जाति का पुजारी होता है, माली जाति का पुजारी होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है एक शब्द, और वो शब्द क्या है? गुडला। और गुडला के बारे में आपको लिखना है कि तेजाजी के मंदिर के पुजारी को क्या कहते हैं? गुडला। और सबसे बढ़िया बात आपको ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों, क्या यहां पर कि ये सर्पदंश का इलाज करते हैं, सर्पदंश का इलाज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि सहरिया जनजाति के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि तेजाजी के मंदिरों में जो पुजारी होता है वो कुमार जाति का होता है। लेकिन ध्यान रखना, एक मंदिर है पनेर में इनका ससुराल था और इनकी पत्नी का नाम था पेमल, और यहीं पर लाचा गुजरी रहा करती थी, उसकी गायों को छुड़ा कर लेके आए थे, इसलिए यहाँ पर इनका मुख्य मंदिर बनाया गया था। और लाचा गुजरी की जो छतरी है बाद में कहाँ पर बनती है? नागौर में, क्योंकि आपको पता है भली भांति कि लाचा गुजरी की गायों को ये बचा कर लेकर आते हैं और लाचा गुजरी को पता चलता है कि ये मर गए। इनकी घोड़ी थी लीलन श्रृंगारे, वो लीलन इनके यहाँ पर संदेश पहुंचाते हैं। तो ये भी आप लिख लेना, घोड़ी लीलन श्रृंगारे, ठीक है ना। ये संदेश पहुंचाती है लाचा गुजरी के पास, बोले जो तेजाजी हैं वो तेजाजी की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। और तेजाजी की जो मृत्यु हुई है, तब इससे चकित होकर ये बाद में क्या करती है कि यहां से चली जाती है नागौर उनके घर वालों के पास, और वहीं पर लाचा गुजरी की क्या मिलती है आपको? छतरी मिलती है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, पनेर अजमेर में इनका जो मंदिर है वो मंदिर माली जाति का पुजारी वहां पर क्या करता है? पूजा करता है। और गुडला तेजाजी के क्या कहते हैं? मंदिर को कहा जाता है। गुडला तेजाजी के मंदिर को कहा जाता है। तेजाजी के मंदिर में जो पुजारी होता है, जो सर्पदंश का इलाज करता है, उसको क्या कहा जाता है? गुडला। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा एक चीज और लिख लेना कि तेजाजी के गीतों को जो किसान गाते हैं उसे कहते हैं तेजा टेर। लिखना, खेत में हल जोतते समय किसान तेजाजी के गीत गाते हैं जिन्हें तेजा टेर कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है। जल्दी से देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए इसको, फिर आगे पढ़ते हैं अगला लोक देवता। चलिए दोस्तों, अब देखिए हम बात करने वाले हैं एक चीज होती है फड़। देखो, एक होती है फड़, है ना। फड़ की बात करें, या फिर हम पहले देख लेते हैं एक बार कि लोक देवता और संत, लोक देवता और संत, इन दोनों में अंतर क्या है, ऐसा कुछ पूछा जाता है काफी बार। लोक देवता जो होता है वो लोगों के द्वारा ख्याति प्राप्त कर लेता है। लोक देवता होता है वो लोगों के द्वारा क्या कर लेता है? ख्याति प्राप्त कर लेता है। और लोगों के द्वारा ख्याति प्राप्त जो देवता है, यानी कि सदकर्मों के कारण लोगों के मध्य अति प्रिय हो जाता है, इसलिए लोक देवता कहलाता है। दूसरा संत, ये भक्ति मार्ग को या भक्ति मार्ग के लिए प्रेरित करते हैं और सगुण एवं निर्गुण भक्ति के बारे में बताते हैं। यानी संत जो होते हैं वो संत, ध्यान रखना, सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा दोनों को बताते हैं, जबकि लोक देवता जो होते हैं वो भक्ति का कोई मार्ग नहीं बताते, वो सिर्फ सदकर्म करते हैं और सदकर्मों के कारण ही वो लोगों के बीच में एक स्थान प्राप्त कर लेते हैं, एक नवीन स्थान उनको मिलता है, जो जिसकी वजह से वो लोगों के बीच में क्या हो जाते हैं? पूजनीय हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे एक लोक देवता थे रामदेव जी, और रामदेव जी का जन्म जो हुआ था बोडू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। और बाद में वो सातलमेर में जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि एक भैरव नाम का राक्षस होता है, और वो भैरव नाम का राक्षस जो है वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वहाँ के प्रत्येक लोग को, यानी कि एक महीने में जो अमावस्या की रात आती है, उस अमावस्या की रात को एक जीवित व्यक्ति की क्या मांगता है? वो बलि मांगता है। और जीवित व्यक्ति की बलि मांगता है तो बलि लेता है, तो उससे लोग बाग परेशान थे, और तब जाकर वो भैरव राक्षस का क्या कर देते हैं? वध। अच्छा, रामदेव जी ने ऐसा क्या कार्य किया जिससे कि वो लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे? उन्होंने लोगों की रक्षा की, लोगों के मन से डर को भगाया, तो लोगों ने उनको पूजना प्रारंभ कर दिया, अर्थात लोगों के बीच में उन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली, कुछ चमत्कार दिखाए, और उन चमत्कारों की वजह से ही जो रामदेव जी है वो लोक देवता का रूप ले गए। दूसरा अगर हम बात करें तो यहीं पर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
जल्दी से। देखिए कुल देवी, यहीं पर ध्यान रखना, कुल देवी, और दूसरा मैं बताऊंगा आपको यहीं पर आराध्य देवी, आराध्य देवी। यहां पर अपन एक वंश लेते हैं और वो है कछवा वंश। कछवा वंश, कछवा वंश में एक शासक हुआ था जिसका नाम था दुले राय, या इसी को कहते हैं तेजकरण। तेजकरण की एक पत्नी थी जिसका नाम था मारुनी, और मारुनी की एक पुत्री थी बुडवाय। बुडवाय की मृत्यु हो गई बचपन में मृत्यु, और मृत्यु के बाद जो कछवा वंश के शासक थे दुले राय, उन्होंने इनका मंदिर जो है वो कहां पर बनवाया, ये बनवाया मांची में, और मांची मतलब कि रामगढ़। और ये जो माता है इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में इसको जमुबाई के नाम से जाना जाने लगा, जमुबाई। इसलिए आज हम कहते हैं जंबा रामगढ़, जंबा रामगढ़। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब इसमें समझो कि दुले राय जो है कछवा वंश का प्रथम शासक था, और कछवा वंश के प्रथम शासक की पुत्री थी, यानी इनके कुल में से ही थी, और कुल में से ही निकल कर आती है। और इसकी बचपन में जब मृत्यु हो जाती है तो बाद में इसका मंदिर बनवाया जाता है, कहां, मांची, जहां इन्होंने राजधानी बनाया था। और उस मांची में जो मंदिर बनाया जिसको रामगढ़ कहते हैं, वो जमुबाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जमुबाई माता जो इनकी कुल देवी है, यानी अपन लिख सकते हैं कि कछवाओं की कुल देवी, कछवाओं की कुल देवी कौन सी हो गई, जमुबाई माता। दूसरा आराध्य देवी। अब देखो कुलदेवी है, ये कुलदेवी का मंदिर रामगढ़ में है, कुलदेवी मानते थे कछवा वंश के शासक। लेकिन यहां पर मिर्जा राजा मानसिंह ने आमेर को राजधानी बनाया, और मिर्जा राजा मानसिंह ने यहां पर शीला माता या शीला देवी माता का मंदिर स्थापित करवाया। शीला देवी माता का मंदिर क्या करवा दिया इन्होंने, स्थापित करवा दिया। और शीला देवी माता के मंदिर को स्थापित करवाने के बाद ये लोग जो कछवा वंश के, ये कछवा वंश से ही ये थे, लेकिन कछवा वंशी कौन थे, मिर्जा राजा मानसिंह। अच्छा, यहां पर जब इन्होंने कछवा वंश की जो कुल देवी थी उस कुल देवी को पूजना प्रारंभ किया, यानी कुल देवी कौन बना ली इन्होंने, जमुबाई माता। लेकिन इनकी आराध्य देवी कौन बनी, शीला देवी। और शीला देवी जो है, इस शीला देवी की मूर्ति को मिर्जा राजा मानसिंह लेकर कहां से आते हैं, आपको पता है कि बंगाल अभियान के लिए जाते हैं 1594-95 के समथिंग। और बंगाल अभियान के लिए जब जाते हैं तो बंगाल में एक शासक होता है जिसका नाम है केदार कायत। और बंगाल का जो शासक है केदार कायत, उस केदार कायत की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये केदार कायत जो है, ये केदार कायत इस शीला देवी की मूर्ति को नहीं देना चाहता था, क्योंकि शीला देवी की मूर्ति जहां पर थी वहां पर कभी हार नहीं थी। ये बात समझ में आई मिर्जा राजा मानसिंह को। तो मिर्जा राजा मानसिंह ने अपने पुरोहित, अपने पंडितों को यहां से बुलाया आमेर से, और उनसे कहा कि आप ऐसा करो कि शीला माता का जो मंदिर, शीला माता की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को आप ऐसा करो, लेकर आओ। लेकिन केदार कायत उनसे मना कर देता है, और उस मूर्ति को जब ले जाने लगे तो उसको उठाकर पास में ही नदी बहती है उसमें फेंक देते हैं। बाद में केदार कायत की हार होती है, और केदार कायत की पुत्री से मिर्जा राजा मानसिंह क्या करता है, विवाह, और कहता है कि मुझे दहेज में क्या चाहिए, शीला देवी की मूर्ति चाहिए। और शीला देवी की मूर्ति को ये लेकर आता है कहां पर, आमेर में। और आमेर में यहां आकर ये एक मंदिर का निर्माण करवाता है, और उस मंदिर में उसको स्थापित करवा देता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, शीला माता का जो मंदिर स्थित है वो कहां पर है, आमेर में। और आमेर में उसी मंदिर पर चैत्र और आश्विन नवरात्रों में प्रति वर्ष मेला लगते हैं। लेकिन फर्क एक चीज का, ये हो गई कुल देवी और ये हो गई आराध्य देवी, यानी कि इनके कुल से चली आ रही थी वो तो कौन थी, जमुबाई माता। लेकिन इन्होंने जिसको अभी अभी पूजना प्रारंभ किया, यानी बाद में पूजना प्रारंभ किया, मिर्जा राजा मानसिंह के समय से पूजना प्रारंभ किया, वो हो गई इनकी आराध्य देवी।
तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यह क्लास आपको भली भांति समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे और अध्यापन कार्य करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।